Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of chapter number 3, that is separation of substances. So let's start with the first question, and the question is, why do we need to separate different components of mixture? Give two examples. इसमें पूछा गया है कि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है. ठीक है, पहले तो हमने ये बताना है, देन उसके बाद इसके टू एग्जाम्पल्स भी बताने हैं. तो स्टार्ट करते हैं आंसर. We need to separate different components of mixture because some components of mixture are not useful or are harmful. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इसलिए अलग करते हैं, या तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, या फिर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते. और कभी कभी क्या होता है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो दोनों ही ज़रूरी होते हैं. दो कंपोनेंट्स है या तीन है, वो सारे ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, बट फिर भी उनको अलग करना पड़ता है. ठीक है, तो हार्मफुल और नॉट यूज़फुल में तो क्या आ जाएगा, जैसे चावल में से हम पत्थर निकालते हैं, ठीक है, पत्थर छांटते हैं या फिर भूसा अलग करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या हार्मफुल है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया. ठीक है, पहला तो ये हो गया. फिर दूसरी हमने बात की कि दोनों कंपोनेंट्स यूज़फुल हैं, तो वो क्या आ जाएगा. बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब मक्खन बनाते हैं, ठीक है, दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, एक साइड हमारे पास मक्खन आ जाता है और बाकी जो पानी पानी होता है वो क्या होता है, लस्सी, वो भी अलग रह जाती है. तो दोनों हमारे लिए क्या है, यूज़फुल, पर उनको फिर भी सेपरेट करना ज़रूरी है. ठीक है, ताकि हम उन दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकें, मक्खन को अलग यूज़ कर सकें और लस्सी को अलग यूज़ कर सकें. तो ये दोनों क्या है, हमारे लिए यूज़फुल हैं. ये भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हो. बाकी दो एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं अलग से, तो आप ये भी ले सकते हो. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो कि हमने बात की है पहले. सेकंड है सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी. देखो, जब हम चाय बनाते हैं ना, उसके बाद जब पीनी होती है तो क्या करते हैं, ग्लास में उसको छान के निकालते हैं, ताकि उसमें जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको हम निकाल सके. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड. तो हमने पहले तो विनोइंग की डेफिनेशन बतानी है कि विनोइंग होता क्या है, देन उसके बाद इसका यूज़ बताना है कि हम इस प्रोसेस को यूज़ कहाँ करते हैं. सो द आंसर इज, the process of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. तो विनोइंग क्या हो गया, जिसमें हम विंड के थ्रू यानी कि हवा के झोंकों के थ्रू मिक्सचर के हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. ठीक है, उसी मेथड को हम विनोइंग बोल देते हैं. अब देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है. It is used by the farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. तो इस प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं गेहूं के दाने और उसके भूसे को अलग करने के लिए. ठीक है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप उसमें भी इस प्रोसेस को देख सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में समझाया गया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. The question is, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दालों को पकाने से पहले आप उनमें से भूसे को और मिट्टी के कणों को कैसे अलग करोगे. ठीक है, तो वो बताना है आपने कि हम कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन हम इसमें यूज़ करेंगे. सो द आंसर इज़, husk or dirt particles from pulses are separated by hand picking. तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, हैंड पिकिंग मेथड. ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like piece of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses.
तो हैंड पिकिंग मेथड की भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, अपने हाथों से कंकड़ और पत्थरों को हटाते हैं। किस में से? गेहूं के दानों से, चावलों से और दालों से। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, इतना आंसर भी लिखोगे तो वो भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आगे हमने इसी को एक्सप्लेन किया है। ये जो पहली 2 लाइनें हैं ना आंसर की, सिर्फ इतना ही आंसर है, बाकी आगे हमने इसी को एक्सप्लेन किया है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज सीविंग? वेयर इज इट यूज्ड? ठीक है, सीविंग का मतलब होता है कि छानना, लेकिन इसमें हम बात करेंगे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स की, जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को ही छानेंगे। अब आंसर देखते हैं। सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज। यानी कि ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अलग करते हैं। अब इसका यूज देख लेते हैं कि यूज कहाँ होता है। इट इज यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्लोर बाय यूजिंग द सीव। जो आटा होता है ना, उसकी अशुद्धियों को हटाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। आपने घर में देखा है, आटा गूंदने से पहले क्या करते हैं, उसको छानते हैं, ठीक है, छन्नी के द्वारा। तो उससे क्या होता है, जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे वो तो छन्नी के नीचे आ जाएंगे, और जो मोटे मोटे होंगे वो छन्नी में रह जाएंगे। तो हमने पार्टिकल्स का सेपरेशन किस बेस पे किया? बेस्ड ऑन देयर साइज। यानी कि छोटे पार्टिकल्स तो अलग हो गए और बड़े पार्टिकल्स भी अलग हो गए। तो इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हम बोल देंगे सीविंग। इस मेथड की भी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, आप वहां से भी इसको क्लियर कर सकते हो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? तो इसमें आपको बताना है कि आपके पास एक वाटर और सैंड का मिक्सचर है, तो आपने इस मिक्सचर को अलग कैसे करना है, मतलब आपने सैंड को अलग करना है और वाटर को अलग निकालना है। तो वही प्रोसेस आपने बताना है कि आप कैसे करोगे। सो द आंसर इज स्टेप्स टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसको हमने स्टेप्स में बताना है, ठीक है। कितने स्टेप्स हैं? हमने 4 स्टेप्स लिख दिए हैं इसके। फर्स्ट स्टेप इज let it stand for few minutes. Second is sand settles down in water. Third, decant it. Fourth, filter it with the help of filter paper. अब आपने एज्यूम करना है कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें पानी है और आपने उसमें क्या मिक्स किया है? रेत मिक्स कर दी है। अब आपने इसको अलग अलग करना है, पानी को अलग करना है और रेत को अलग करना है। तो कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि हम क्या करेंगे, थोड़ी देर गिलास को बिना हिलाए वैसे ही रहने देंगे कुछ 1 मिनट के लिए। फिर दूसरे पॉइंट में हमने बोला कि अब क्या होगा, उसको थोड़ी देर जब ऐसे ही रखेंगे तो जो मिट्टी होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी, रेत ग्लास में नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमने बोला कि इसको डिकेंट करना है, डिकेंट इट। तो डिकेंटेशन का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। इसमें हम क्या करते हैं, उस ग्लास को धीरे से उठाते हैं और उसका पानी धीरे से दूसरे ग्लास में उड़ेलना शुरू करते हैं। तो उसी प्रोसेस को डिकेंटेशन बोल देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि रेत जो है वो एक ग्लास में रह गई और पानी हमने दूसरे ग्लास में निकाल लिया, लेकिन उस पानी में भी कुछ एक इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो हम उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। किसकी हेल्प से? फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे, एक ग्लास के ऊपर रखेंगे और उस पानी को उस फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे। तो साफ पानी ग्लास में आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it?
तो इसमें आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है, किसका मिक्सचर? चीनी और आटे का, ठीक है। आटा है आपके पास और उसमें चीनी मिक्स कर दी गई है। फिर आपसे पूछा है क्या इस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? तो आंसर देखते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। तो शुगर और व्हीट फ्लोर को सेपरेट करना पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है अब वो बताएंगे। इट कैन बी डन विद द प्रोसेस ऑफ सीविंग बाय यूजिंग द सीव। तो कौन से प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं? सीविंग। और सीविंग में हमने क्या बात की थी कि छाननी से आटे को छानते हैं, वो था सीविंग मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो शुगर और व्हीट फ्लोर का मिक्सचर है, तो उसको अगर हम छन्नी पे लेंगे तो क्या होगा? अब जो व्हीट फ्लोर है वो तो छन्नी से नीचे आ जाएगा, लेकिन जो शुगर है वो छन्नी के ऊपर रह जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। चीनी हमारे पास अलग रह गई और व्हीट फ्लोर हमारे पास अलग आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर? यानी कि आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है वाटर और सॉइल का, मतलब कि आपको मिट्टी वाला पानी दे दिया गया है। अब आपने उसमें से क्लियर वाटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सेम वही प्रोसेस आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। सो द आंसर इज, इसमें भी हमने स्टेप्स बताने हैं, सेम वही स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। सेकेंड इज, mud settles down at the bottom. Third is, upper layer is clear water. Fourth is, decant it. Fifth is, filter this water again to remove traces of mud particles. तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास रेतीला पानी था और सेवंथ क्वेश्चन में आपके पास मडी वाटर है, यानी कि सॉइल वाला वाटर है, ठीक है, कीचड़ टाइप है। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा इनका, बस आपने सैंड की जगह इसमें मडी वाटर लिख देना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धान और उसकी डंडियों को अलग करते हैं, तो वो कौन सा मेथड आएगा? थ्रेशिंग। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसमें आपको बताया गया है कि हमने क्या किया है, मिल्क को बॉईल किया है, उसके बाद थोड़ी देर उसको ठंडा होने दिया, ठीक है। फिर हमने एक कपड़ा लिया, फिर हमने उस दूध को उस कपड़े से छान दिया, तो क्या हुआ, जो क्रीम थी ना, मलाई, वो कपड़े में रह गई और दूध क्या हुआ, दूध नीचे आ गया, मतलब नीचे हमने जो भी कपड़े के नीचे ग्लास रखा था, दूध उसमें आ गया और मलाई कहाँ रह गई? कपड़े में। तो इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हम क्या बोलेंगे, किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन का। हमने सीविंग में भी यही पढ़ा है कि हम मिक्सचर को छानते हैं, ठीक है, पर छानते किस मिक्सचर को है? सिर्फ सॉलिड को, ठीक है, साइज के बेस पे उसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करते हैं, जैसे हमने दूध और क्रीम को किया है, मलाई को। तो ये क्या है? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है। मिल्क जो है वो लिक्विड है और क्रीम क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड को जिस मेथड से अलग करते हैं वो मेथड है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो इसमें पूछा गया है कि समुद्र के पानी से हम नमक को अलग कैसे करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को भी मैंने एक अलग वीडियो में डिफाइन किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket.
The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called dash. इसका आंसर है डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में पढ़ा है. ये सेम वही पूछा गया है आपसे, ठीक है, कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन किसका एग्जाम्पल है जिसमें हम मिट्टी और पानी को अलग अलग करेंगे. तो वो है डिकेंटेशन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. ट्रू और फॉल्स. First one is a mixture of milk and water can be separated by filtration. अब देखो आपके पास ना पानी और दूध का मिक्सचर है, उसको क्या आप छान के अलग कर सकते हो? पानी अलग हो जाए जिससे और दूध अलग हो जाए, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि दूध और पानी को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है. The next is a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. अब इसमें बताया गया है कि आपके पास एक मिक्सचर है नमक और चीनी का, ठीक है. नमक और चीनी को पीस दिया गया है, मतलब कि पाउडर्ड फॉर्म में आपके पास मिक्सचर है. उसको आपने सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. और विनोइंग में हमने क्या पढ़ा था कि विंड के थ्रू हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को अलग करते हैं. सॉल्ट और शुगर का जब पाउडर बना दिया हमने, तो वो हैवी और लाइट नहीं रह गया, वो कैसा हो गया, वो सेम ही हो गया. तो विनोइंग के थ्रू अब हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स. द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन. तो इसमें बताया गया है कि हम चाय में से चीनी को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि चीनी जो है वो चाय में घुल चुकी है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अनाज के दाने को और उसके भूसे को कौन से प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, विनोइंग के थ्रू. और डिकेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि ग्रेन एंड हस्क को हम सेपरेट करेंगे विनोइंग के थ्रू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. हमारे पास एक शरबत दिया गया है जो कि मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? लेमन जूस, शुगर और वाटर का. अब हमने इसमें क्या डालना है, आइस डालनी है, बर्फ़ डालनी है, ताकि ये ठंडा हो सके. तो इसमें पूछा गया है कि आप इसमें आइस कब डालोगे, चीनी घोलने के बाद डालोगे या फिर पहले डालोगे. पहले तो ये पूछा है. फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि कौन से केस में ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व करना पॉसिबल होगा. तो इसका आंसर है वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर. कि हम आइस कब डालेंगे लेमनेड में, चीनी घोलने के बाद, ठीक है. आइस हम डालेंगे चीनी घोलने के बाद. और ऐसा क्यों किया हमने, देखो अगर हम आइस पहले डाल देंगे ना शरबत में और उसके बाद चीनी घोलने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेगी नहीं. अगर घुलेगी तो उसको बहुत टाइम लगेगा. इसलिए हम क्या करेंगे, चीनी को पहले डिज़ोल्व कर लेंगे, देन उसके बाद हम आइस क्यूब डालेंगे. फिर नेक्स्ट पार्ट का आंसर है इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस. कि हम ज़्यादा चीनी तब घोल सकते हैं अगर हम आइस डालने से पहले चीनी घोल लेंगे. और अगर आइस डालने के बाद हम चीनी घोलना शुरू करेंगे तो ज़्यादा चीनी घोल पाना आसान नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा. तो हम आइस को ऐड करने से पहले ही उसमें ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं. तो हमारे हो चुके हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स. सो थैंक यू. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.